हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीक्वेश्चंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। यानी ये इनकम मेथड के थ्रू जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमने कल सीखा था, तो उस टाइम पे क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इनकम मेथड के थ्रू जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आते हैं ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशंस, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप्स, पॉकेट अलाउंसेस। इनको इंक्लूड नहीं करना है नेशनल इनकम में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला नेशनल इनकम के अंदर हमने केवल फैक्टर इनकम को इंक्लूड करना है। तो ट्रांसफ़र इनकम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र इनकम यानी यूनिलेटरल पेमेंट्स जो होते हैं, यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड पेमेंट्स जो होते हैं, उनके बदले में हमने कुछ नहीं कर रखा होता, जैसे ओल्ड एज पेंशन है या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हैं, स्कॉलरशिप है। तो इनको क्या मानेंगे, ये क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है, तो इनको नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही इकोनॉमी के अंदर। लेकिन रिटायरमेंट पेंशन को हम ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पार्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि इसके जो रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है एम्प्लॉयज़ को, उसके बदले में उन्होंने सर्विसेज रेंडर की है। ठीक है, यानी वो पहले सर्विसेज रेंडर कर चुके हैं, बाद में उनको मतलब जब वो रिटायर हो रहे हैं तब उनको मिल रहा है रिटायरमेंट अलाउंस। तो उनको क्यों मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने सर्विसेज पहले रेंडर की हैं। दैन जो इलीगल एक्टिविटीज़ से आने वाली इनकम होगी, जैसे थेफ्ट से, गैम्बलिंग से, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि ये ब्लैक मनी है। तो हमें ऐसी इनकम का वैसे कोई एस्टिमेट होता नहीं है कि ब्लैक मनी कितनी है, तो ब्लैक मनी को हमने काउंट नहीं करना। यानी इलीगल एक्टिविटीज़ से कमाई गई इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम के अंदर काउंट करते टाइम। हाँ, अगर कमीशन पे किया गया है सेल और परचेज करने में सेकेंड हैंड गुड्स को, तो उसको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो सर्विसेज को रेंडर करने का रिवार्ड है। अगर ब्रोकरेज की हम बात करें तो ब्रोकरेज को अगेन हम इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी रिवार्ड फॉर सर्विसेज है, मतलब जो हमने फैक्टर सर्विसेज रेंडर की हैं उसके बदले का रिवार्ड हमें मिल रहा है, इसलिए हम ब्रोकरेज को भी ऐड करेंगे। विंडफॉल गेन्स की अगर हम बात करें, जैसे लॉटरीज से आने वाले इनकम है, तो इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम के अंदर। क्यों? क्योंकि लॉटरी से कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि ये विंडफॉल गेन्स है। तो अगर इनकम आ रही है लॉटरी से या इनकम बाय चांस कैपिटल गेन है, तो उसको भी हम क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम के अंदर। क्यों? क्योंकि वो फैक्टर इनकम नहीं है। अगर हम बात करें इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, तो उसको नेशनल इनकम के अंदर हम ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो घर हमारा नहीं होता खुद का, जो हमने यूज़ कर लिया, तो वो वैसा घर हमें रेंट पे लेना पड़ता। ठीक है, बिजनेस के लिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका इम्प्यूटेड रेंट हम लेंगे। सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर हमने कोई प्रोडक्शन किया है, तो उसको भी हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट करेंगे। जैसे कि होता है, जैसे फार्मर्स है व्हीट राइस ज़्यादा उगा लेते हैं, जो सरप्लस होता है उसको बेच देते हैं, लेकिन अपने लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो रखते हैं, तो उन्होंने अपने लिए जो रखा है उसको भी ऐड करेंगे नेशनल इनकम के अंदर। फिर जो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो है, ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का ही पार्ट है। अगर एक बार तुमने प्रॉफिट को इंक्लूड कर लिया, तो फिर इन जो कंपोनेंट्स बच गए इनको अलग अलग इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स जो दिया जाएगा वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो इसको भी हम नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं करेंगे। वेजेस और सैलरी इन कैश एंड काइंड, अगर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर्स, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। मतलब अगर एक बार कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम इंक्लूड कर देते हैं, तो फिर इन कंपोनेंट्स को हम अलग अलग इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बात तो हम कल भी डिस्कस कर चुके थे। मेन बात यही थी। ऑल टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट आर रिकवर्ड एज कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट्स, दिस आर नॉट टू बी मॉड्यूल इन द एस्टिमेशन ऑफ इनकम। कहते हैं एक तरीके से अगर आप बात वैसे सोच के देखो, टैक्सेस जो है तो वो भी तो सारे यूनिलेटरल पेमेंट ही हो रही है। यानी कि टैक्सेस के बदले में डायरेक्ट तरीके से थोड़ी ना गवर्नमेंट हमें कुछ दे रही है। ये थोड़ा ना कह रही कि आप इतना टैक्स पे कर दो, हम आपको क्या करेंगे, कल वे रोड बना के दे देंगे। ऐसा होता है? मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट देखा है कि अगर इतना टैक्स आप पे कर देते हो तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनडायरेक्टली वो हमारे लिए यूज़ कर रहे होते, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता ना, तो क्या वो भी यूनिलेटरल पेमेंट है? तो टैक्सेस को भी इंक्लूड नहीं करेंगे हम नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम।
तो ये हमने जो सारे डिस्कस किए थे हमारी प्री क्वेश्चंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कृति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।